नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान पीठ में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, धर्म, ज्योतिष आदि से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट्स में ले सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर बहुत आवश्यक जानकारी हम देने जा रहे हैं। 13 तारीख दोपहर के बाद देखो, जब भी मकर संक्रांति होती है उसके एक दिन पहले लोहड़ी होती है, पंजाब में मनाई जाती है। और इस बार मकर संक्रांति यानी 14 तारीख को एकादशी तिथि भी पड़ रही है। 14 तारीख दोपहर के बाद 3:07 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तरायण में सूर्य का होना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस समय यानी सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं तब से अगले 4 घंटे तक महान पुण्यकारी समय होता है। गंगा आदि नदियों में स्नान करने पर पुण्य की वृद्धि होती है। तो ये जो पर्व है प्रकाश, परिश्रम, पुण्य का महापर्व के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृत का एक अत्यंत पावन और वैज्ञानिक महत्व से परिपूर्ण पर्व है। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का सूचक है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य अपने पुत्र के घर में जाते हैं। यद्यपि सूर्य और शनि में आपस में नैसर्गिक शत्रुता है, फिर भी पिता जब शनि के घर में आते हैं, पुत्र के घर में आते हैं, तो पुत्र तो स्थान देगा ना। कितना भी बड़ा शत्रु हो लेकिन स्थान देगा, नमन करेगा। तो पिता का धर्म क्या है कि पुत्र के दोष को दूर करे। शनि को काला तिल पसंद है, काली चीजें पसंद है। तो काला उड़द है, काला तिल है, चावल आदि में मिलाकर खिचड़ी दान की परंपरा है। इस दान से पिता पुत्र में आपस में वैमनस्यता खत्म होती है, पुण्य बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और हर तरह के पाप का शमन होता है। सूर्य की उत्तरायण गति यहीं से प्रारंभ हो जाती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो सूर्य उत्तरायण होते हैं 6 माह तक और 6 माह दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण को देवताओं का दिन कहते हैं। यानी सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण कहा जाएगा उसको, देवताओं का दिन। मानो का 6 महीना देवताओं का दिन और 6 महीना देवताओं की रात्रि होती है। तो ये काल शुभता का, उन्नति का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति एक तिथि नहीं है, जीवन में परिवर्तन और नव चेतना का संदेश है। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होकर अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही मानव जीवन को भी आलस्य, निराशा, अज्ञान से निकल करके कर्म, आशा और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, दान, जप तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान विशेषकर तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न, घी अक्षय पुण्य प्रदान करता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में मधुरता आती है और कटुता
को त्याग देना चाहिए। प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ये पर्व कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, गुजरात में पतंग उत्सव। पतंग उड़ाना केवल आनंद ही नहीं है, बल्कि ये उच्च आकांक्षाओं, स्वतंत्र चेतना का प्रतीक है। आकाश की ओर उठती पतंग मनुष्य के ऊंचे विचार को दर्शाती है। वैज्ञानिक महत्व क्या है कि इस समय सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट होता है, जिससे वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है। तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को उष्णता और शक्ति देते हैं। शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी है। जीवन दर्शन में मकर संक्रांति हमें संदेश देता है कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। परिश्रम से ही उन्नति संभव है। दान और सेवा से जीवन पवित्र होता है। तो ये पर्व कर्म, करुणा, कृतज्ञता का उत्सव है। मकर संक्रांति केवल पर्व ही नहीं है, आत्मिक जागरण का, नव आरंभ का शुभ अवसर है। तो आइए इस दिन हम संकल्प लें कि अपने जीवन को सूर्य के समान तेजस्वी, पवित्र और लोक कल्याणकारी बनाएंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं उनके लिए 15 तारीख को मनाना शुभ होगा। और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। उत्तरायण की शुभ शुरुआत माना जाता है। पुण्यकाल 3 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। महापुण्यकाल 3, सवा 3 से और लगभग 5 बजे तक रहेगा। उसमें दान पुण्य आदि करना चाहिए। पूजा की विधि क्या है कि सूर्यदेव की पूजा करें, सुबह जल्दी उठें, अपने घर को साफ वगैरह कर लें, गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करें। अगर संभव नहीं हो जाने का तो गंगा जल जल में मिला दें, स्नान करें। पहले गंगा जल डाल लें फिर जल मिलाएं तो गंगा जल हो जाता है। तांबे के पात्र में जल लें, उसमें काला तिल, अक्षत डालकर, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। हाथ में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भोजन देना, जैसे दान में तिल दें, गुड़, कपड़े, अनाज दान करें तो पुण्य की वृद्धि होगी। और जब आप सूर्य को जल दें, ह्रीम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र से सूर्य को जल देंगे तो आपके परिवार में समरसता आएगी, तमाम तरह की समस्याएं दूर होंगी। तिल और गुड़ के लड्डू, ये बड़ा इसमें ऊर्जा रहती है, तो इसको ये प्रधान माने जाते हैं। ये मिठाई देना चाहिए। हमारे भारत में, उत्तर भारत में खास रूप से खिचड़ी बनाई जाती है। चावल, दाल, घी आदि से, उड़द की दाल से चावल बड़ी स्वादिष्ट होती है। गर्मियों में ये ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। दक्षिण भारत में पोंगल, ताज़ा चावल, गुड़, घी से तैयार मीठा पोंगल बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकट, तिल की चिक्की बनाई जाती है। बिहार, झारखंड आदि में बहुत लोकप्रिय है। उड़द दाल खिचड़ी कई स्थानों पर बनाया जाता है, जो पोषण और स्वाद देती है। बहुत सारी परंपराएं, कुछ लोग घर में रंगोली का सजावट करते हैं, तो इस तरह पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, गुजरात आदि में है। हमारे उत्तर भारत में गंगा जल में डालकर स्नान करके, सुंदर सुंदर पीले वस्त्र धारण करके, भगवान की पूजा करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। और उसके बाद में प्रसन्न भाव से सात्विक अवधारणा रखते हुए भगवान के नामों का जप करें, हवन आदि करें, दान करें। इन सब का हमारे उत्तर भारत में ये नियम है। इनका पालन करने से पुण्य में अभिवृद्धि होगी,
पाप का शमन होगा और आपके सभी जो पुराने कर्म हैं, कार्य हैं, जो अटके हैं, लटके हैं, वे सब आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। जय सिया राम।